A very good morning to all my students. And now it's time for starting your post हाफ ईयरली सिलेबस, यानी कि अब आपका हाफ ईयरली का सिलेबस ख़त्म हो चुका है। 8 चैप्टर मैंने हाफ ईयरली में ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हैं। अब ये 9वां चैप्टर है। टोटल आपके 12 चैप्टर्स हैं, उसमें से 8 ऑलरेडी हाफ ईयरली तक हो चुके हैं। उसके बाद अब आपका डायरेक्टिंग स्टार्ट हो रहा है चैप्टर 7, देन हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 9, 10 एंड 11। ओके, अब डायरेक्टिंग में देखते हैं जो CBSE ने आपके सिलेबस से हटाया है, पहले हम उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे कि इंट्रोडक्शन है, ये कंसिडर होगा। मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग है, ये कंसिडर होगा। फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायरेक्टिंग, ये कंसिडर होगा। इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, ये आना है। एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, ये भी आना है। सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन, यहीं तक आपको पढ़ना है। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन एंड मेजर्स टू इम्प्रूव द कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस, ये आपके सिलेबस से CBSE ने हटा दिया है। तो आपको 7.10 चैनल ऑफ कम्युनिकेशन तक ही पढ़ना है। ओके, अब हम कोशिश करेंगे आपका सिलेबस जल्दी ख़त्म हो। ओके, अब आते हैं इंट्रोडक्शन पे। अब हमने अभी तक जो चैप्टर्स पढ़े हैं उसमें क्या क्या पढ़ा था। जैसे पहला चैप्टर हमने पढ़ा था मैनेजमेंट के बारे में था, सेकंड प्रिंसिपल के बारे में था, थर्ड आपका एनवायरनमेंट के बारे में था, फोर्थ आपका था प्लानिंग। ओके, पोर्ट्स क्रॉप के बारे में हमने पढ़ा था, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग। फिर आता है डायरेक्टिंग, तो डायरेक्टिंग हमने छोड़ दिया था। फिर आता है कंट्रोलिंग, तो कंट्रोलिंग हमने ले लिया है। अब डायरेक्टिंग मतलब अगर मैं एक शब्द में आपसे कहूँ तो डायरेक्टिंग मतलब क्या होता है, टू इंस्ट्रक्ट, यानी कि किसी को इंस्ट्रक्शन देना कि हाउ टू कंप्लीट योर वर्क। डायरेक्टिंग आपको एक तरह से एक रास्ता दिखाता है, एक वे दिखाता है, एक पाथ दिखाता है, कुछ आपको इंस्ट्रक्शन देता है कि आप अपने काम को किस तरह से पूरा करें, यानी कि आपका जो मोटिवेशन है, आपका जो गोल है, उसे आप किस तरह से अचीव कर सकते हो। जैसे कि आपको पढ़ना है 12th क्लास में आपको, तो आई एम योर इंस्ट्रक्टर, मैं आपको ये बता रही हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या चैप्टर लेके आपको पढ़ना है सब कुछ। तो देखिए, ओके, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, डायरेक्टिंग एम्स टू एंश्योर दैट एक्टिविटी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़ आर मोबिलाइज्ड टूवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल, यानी कि डायरेक्टिंग आपको ये सिखाता है कि किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए किस तरह से वो एक्टिविटी की जाए, यानी कि मोबिलाइज़ किस तरह से हमें मूव करना चाहिए किसी की एक्टिविटी को करने के लिए, जिससे कि हम अपने गोल को अचीव कर सकें। मूवमेंट यानी कि मोबिलाइजिंग मतलब क्या होता है कि आपको कैसे चलना है। मोबिलाइज मतलब क्या होता है, किस तरह से आपको चलना है, किस तरह से आपको उसको मूव करना है। तो ये आपको गोल को अचीव करने में डायरेक्टिंग मदद करता है। अब देखिए यहाँ पर डायरेक्टिंग की मीनिंग क्या दी है। डायरेक्टिंग रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, काउंसलिंग, मोटिवेटिंग एंड लीडिंग पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है कि अपने पीपल को, जो उनके यहाँ काम करते हैं, उनको गाइड करता है, उन्हें इंस्ट्रक्ट करता है, उन्हें काउंसिल करता है, उन्हें मोटिवेट करता है, उन्हें समझाता है कि किस तरह से आप प्रोसेस करें कि अपने आप ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन की। यानी कि सिंपल भाषा में अगर आपको कहा जाए तो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन अपने लोगों को गाइडेंस देता है कि आपको किस तरह से अपने काम को करना है, जिससे कि आप अपने गोल को जितना हो सके अचीव कर सकें। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ये उसकी मीनिंग हो गई। फिर आते हैं फीचर्स पे। ओके, फीचर्स क्या क्या हैं इसके। पहला आता है फीचर्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायरेक्टिंग। पहला आता है डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। डायरेक्टिंग आपको क्या सिखाता है कि आपको किस तरह से कोई किसी काम को करना है, वो करने की क्रिया, यानी कि क्या आप कैसे कर सकते हो, क्या आपके साथ हैपनिंग हो सकती है। तो उस हैपनिंग के लिए ही वो आपको सिखाता है कि किस तरह से आप स्टेप लें। जैसे कि आपने बचपन में सीखा होगा लाइनअप होना, तो लाइनअप होने के लिए आगे एक बच्चा खड़ा होता है, उसके पीछे एक और, इसके पीछे। तो ये सिखाता कौन है आपको कि लाइनअप कैसे होना है? ये आपको आपकी टीचर सिखाती है, आपकी मदर सिखाती है। तो ये क्या है, डायरेक्शन देना,
यानी कि एक आपको वो टास्क करना है, सिखाना किसको है, हमें सिखाना है। तो वो सिखाने का जो एक्शन होता है, यानी कि डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन, जो चीज़ होने वाली है, जो चीज़ हैपनिंग होने वाली है, उसके लिए आपको निर्देश देना, उसके लिए आपको सिखाना, इंस्ट्रक्ट करना, गाइड करना, वही होता है डायरेक्टिंग। फिर डायरेक्टिंग टेक प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। येस इट इज़। ये परसुएसिव है, यानी कि ये एक तरह से सब लेवल पे लगता है, यानी कि जो भी लेवल है मैनेजमेंट के, जितने भी लेवल है, टॉप, लोअर, मिडिल, उन सब में डायरेक्टिंग लगता है। यानी कि बिना डायरेक्टिंग के आप कोई भी वर्क किसी भी लेवल पे आप नहीं कर सकते हो। फिर आते हैं डायरेक्टिंग इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। येस, डायरेक्टिंग इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। जैसे आप एक निर्देश देना शुरू करते हैं और वो काम ख़त्म होता है, जैसे ख़त्म होता है आप दूसरे काम के लिए निर्देश देना शुरू कर देते हो। तो ये क्या है, हमेशा कॉन्टीन्यूस, यानी कि रनिंग मैटर में हमेशा चलता रहता है कि आपको किस तरह से अपने काम को ख़त्म करना है। फिर आते हैं डायरेक्टिंग फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। येस, टॉप टू बॉटम मतलब कि ऊपर से नीचे की ओर आता है। येस, इंस्ट्रक्शन हमेशा ऊपर, यानी कि जो आपके से बड़े होते हैं, आपसे पदवी में बड़े होते हैं, आपसे पोजीशन में बड़े होते हैं, वही आपको इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, वही आपको ऑर्डर कर सकते हैं हाउ टू डू द वर्क। अब जैसे कि आप किसी बच्चे से पूछेंगे कि ये रास्ता कहाँ जाता है, तो क्या वो बच्चा बता पाएगा? मान लो बताएगा, क्या आप उस पर ट्रस्ट करेंगे? नहीं ना। तो यानी कि एक तरह से डायरेक्टिंग आप किसी बड़े लोग, यानी कि बड़े ओहदे पे जो है, जिसको उसकी समझदारी है, समझ है कि वो कैसे, उसको पता है कि ये हमने कर चुका है, तो आप उसी से पूछते हो। यानी कि वो टॉप से, इंस्ट्रक्शन हमेशा ऊपर से नीचे की ओर आता है, कभी भी नीचे से ऊपर की ओर नहीं जा सकता वो। फिर आते हैं इम्पोर्टेंस पे। इम्पोर्टेंस में पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है, देखिए पहला पॉइंट। अच्छा, ये चीज़ हम पहले डिस्कस करते हैं कि क्यों आखिर डायरेक्टिंग इम्पॉर्टेंट है। डायरेक्टिंग इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि किसी भी काम को करने के लिए हमको निर्देश तो लेना ही पड़ता है। जैसे कि हम बचपन में छोटे थे, हमें ब्रश करना नहीं आता था, तो हमें किसी ने सिखाया ना कि ब्रश ऐसे लीजिए, फिर से पेस्ट लगाइए, उसके बाद फिर अपने टीथ पे रब करिए। ये हमें कौन सिखाता है? निर्देश जो हमसे बड़े होते हैं वही हमको सिखाते हैं। और ये हमारे लिए ज़रूरी क्यों है? इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो हमारी दिनचर्या में एक डिसिप्लिन लाता है, यानी कि हम उस चीज़ को लर्न करते हैं और धीरे धीरे वो चीज़ हमारी हैबिट बन जाता है कि हमको सुबह उठना है, हमको ब्रश करना है, ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे। तो यानी कि हम 2 बार ब्रश करें, और ब्रश हमेशा हमें करना है, ये नहीं कि ब्रश। और कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप ब्रश ना करो तो आपको फील होता है कि मैंने कुछ नहीं किया है, तो आप तुरंत उठ के ब्रश करते हो, यानी कि वो आपकी दिनचर्या में हो गया है और आपके दिमाग में वो क्लिक करता है, वो आपका हैबिचुअल हो गया आप उसके लिए। तो इसलिए इंस्ट्रक्शन आपके लाइफ में इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि हमको सही रास्ता कैसे मिलेगा वो हमको हमारे ऊपर के लोग बता पाएंगे। आप किसी बिज़नेस में गए काम करने के लिए, आपको एम्प्लॉयमेंट मिला, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिलने के बाद आप करेंगे क्या? एम्प्लॉयमेंट मिलने के बाद आप वहाँ पर काम करना स्टार्ट करेंगे तो आपको ट्रेनिंग मिलेगी, और ट्रेनिंग करने के लिए आपको ट्रेनर ज़रूरी होता है। तो ट्रेनर क्या करता है? आपको गाइड करता है, आपको काउंसिल करता है, आपको इंस्ट्रक्ट करता है कि आपको किस तरह से अपने काम को ख़त्म करना है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग क्या है। पहला आते हैं इनिशिएट एक्शन। येस, इट इनिशिएट एक्शन हमने अभी ऊपर पढ़ा फीचर्स पे कि ये हमको क्या सिखाता है कि हाउ टू डू दी वर्क, यानी किस तरह से अपना आप काम कर सकते हो। तो यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, सुपरवाइजर गाइड्स हिज सबऑर्डिनेट एंड क्लैरिफाई देयर डाउट इन परफॉर्मिंग अ टास्क, इट विल हेल्प द वर्कर टू अचीव वर्क टारगेट गिवन टू हिम, यानी कि टारगेट देने के लिए सुपरवाइज़र गाइड करता है अपने सबऑर्डिनेट यानी कि अपने वर्कर्स को कि जो भी तुम्हारे डाउट है मैं क्लियर करता हूँ और आप जितना हो सके काम करके अपने टारगेट को अचीव करिए। तो ये आता है इनिशिएट एक्शन जो कि डायरेक्टिंग का इम्पोर्टेंस है। फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट इंटीग्रेट ग्रुप एक्टिविटी क्या है, यानी कि जैसे कि एक इंसान कोई काम करने चाहे तो वो कर सकता है, मगर अगर किसी के साथ मिलके काम करना चाहे तो इट्स नॉट पॉसिबल ओनली बिकॉज जैसे मैंने आपसे बहुत पहले भी बोला है कि 5 उंगलियां 5 तरह की होती हैं और कोई बराबर नहीं होती, यानी कि हर इंसान के पास अपना अपना ब्रेन होता है, अपने अपना भेजा होता है, तो इंसान अपने ब्रेन के अकॉर्डिंग काम करता है। मान लो किसी को मैंने होमवर्क दिया है तो कोई इंसान वो चाहेगा कि जितनी जल्दी ख़त्म करके मैम को दे दें, कोई इंसान उस टाइम पे देगा जिस टाइम पे अरे अभी टाइम है, अभी तो हम कर सकते हैं, अभी कल देंगे परसों देंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं लास्ट डे पे देते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो देते ही नहीं है ना। तो यानी कि एक तरह से आप समझ लीजिए कि
ग्रुप एक्टिविटी, यानी कि जब आप बिज़नेस खोलते हो और लोगों को अपने किसी काम में लगाते हो तो वहाँ पर एक इंसान एक काम नहीं करता, ग्रुप एक्टिविटी वहाँ पर होती है। कुछ लोग मशीन चलाएंगे, कुछ लोग ये काम कटिंग करेंगे, कुछ लोग पैकेजिंग करेंगे, कुछ लोग सेलिंग करेंगे। तो एक तरह से समझ लीजिए आप कि ग्रुप एक्टिविटी करने के लिए आपको सबको मर्ज करना होता है, साथ में सबको साथ में काम कराना होता है। तो डायरेक्टिंग एक तरह से आपको एक एफर्ट देता है, एक इंटीग्रेशन देता है कि आप अपने काम को किस तरह से साथ में मिलकर कर सकते हो। यानी कि एक गाइडेंस आपको किस लिए मिल रही है, इसलिए मिल रही है कि आप किस तरह से वो काम आप साथ में मिलकर कर सको। साथ में मिलकर करना है यानी कि इंटीग्रेटेड, साथ में मिलो और करो। एक काम को करने के लिए 10 लोग हैं तो 10 लोग के 10 माइंड हैं, और अगर 10 माइंड एक साथ एक काम में लग जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो डिस्प्यूट खड़ा होगा, लड़ाई झगड़े खड़ा होंगे। तो इसलिए डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए भी डायरेक्शन दिया जाता है कि आपको किसी काम को किस तरह से करना है विदाउट एनी डिस्प्यूट और टू अवॉइड डिस्प्यूट। देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। For example, a manager with a good leadership ability can convince his subordinate that individual effort and team effort will lead to achievement of organizational goal। यानी कि एक जो आपके मैनेजर होते हैं, अच्छा जो लीडर होता है, वो क्या चाहता है, वो यही चाहता है कि जितना हो सके सबॉर्डिनेट से हम काम इस तरह से कराएं, या मेरे अंदर वो काबिलियत होनी चाहिए, वो एबिलिटी होनी चाहिए अगर मैं अच्छा लीडर हूँ तो, कि मैं लोगों से किस तरह से टाइम बचा के एफ़र्ट्स उनका ग्रुपली यानी कि जॉइंट एफ़र्ट लेके अपने गोल को अचीव कर सकूँ। फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, मीन्स ऑफ मोटिवेशन। गाइडिंग एक तरह से मोटिवेशन भी आपको देता है। यानी कि मोटिवेशन कैसे देता है, जो भी मैनेजर होगा वो अच्छी तरह जानता है कि कौन इंसान किस चीज़ के लिए काबिल है, कितना उसके अंदर पोटेंशियल है। तो ये सब चीज़ें मैनेजर जानता होता है, या फिर जो सुपरवाइज़र है या फिर जो ट्रेनर है वो अच्छी तरह से जानता होता है कि कोई इंसान किस चीज़ के लिए बना है, कोई इंसान क्या काम कर सकता है, उसकी वर्किंग कैपेसिटी सबको पता होती है। तो एक तरह से आप उसको, और जिस तरह से आप मोटिवेट उसको करो, यानी कि मुझे पता है कि जैसे मान लो कोई छोटा बच्चा है, उससे मुझे कोई काम कराना है तो उसको मैं चॉकलेट दे के काम कराऊंगी, मगर बड़ा है तो उसे कपड़ा दे के काम कराऊंगी। तो यानी कि हर इंसान को पता होता है कि अपना काम किसी से किस तरह से कराना है, उस इंसान का पोटेंशियल कहाँ ज़्यादा अच्छा लग सकता है। तो ये जो चीज़ है ये आपको कहाँ मिलेगी, ये आपको मिलेगी कि किस तरह से आप लोगों को मोटिवेट कर सके, जिससे कि जनरली लोग मोटिवेट होकर अपने काम को अच्छी तरह से कर सके अकॉर्डिंग टू देयर पोटेंशियल। यानी कि जितना हो सके अपने पोटेंशियल को उसमें उड़ेल के, पोटेंशियल को उसमें लगा के, अपनी कैपेसिटी पूरी इन्फोर्स करके, इमर्ज करके, एम्फेसाइज़ करके अपने किसी काम को वो करके दिखा दे। तो ये भी डायरेक्टिंग का एक वे होता है, यानी मीन्स ऑफ मोटिवेशन। फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, डायरेक्टिंग फैसिलिटेट चेंजेस। यस, डायरेक्टिंग इसीलिए होती है कि आप एनवायरनमेंट के जितने चेंजेस हैं उनको आप अडॉप्ट कर सको। अगर कोई इंसान आपको डायरेक्ट कर रहा है किसी चीज़ के लिए तो वो इसीलिए करेगा ना कि आप चेंजिंग एनवायरनमेंट को किस तरह से अडॉप्ट कर सको। यानी कि एनवायरनमेंट मान लो चेंज हो रहा है तो आपने क्या किया, डायरेक्ट कर दिया कि आपको इस चीज़ को इस तरह से करना है। तो आपके जो वर्कर्स हैं वो क्या करेंगे, उस काम को उस तरह से करेंगे जिस तरह से आप उनको बोल रहे हैं। तो यानी कि सुपरवाइज़र या लीडर की ज़रूरत आपको इसीलिए भी होती है कि आपका चेंजिंग एनवायरनमेंट उसके अकॉर्डिंग काम को किस तरह से करा जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, एक मशीन है वो आपको 50 यूनिट का प्रोडक्शन देती है, तो 2 मशीन 100 का देगी। मान लो किसी रीज़न से एक मशीन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाए और उसको बनने के लिए देना पड़ जाए, तो आपको किस तरह से काम करना है कि दूसरी वाली मशीन का भी काम एक पहली मशीन से हो जाए। यानी कि आपको अगर 100 यूनिट बनानी है तो आप कैसे एक ही मशीन से बना सकते हो, ये एक चेंजिंग एनवायरनमेंट में काम करना होता है। किस तरह से अपने मैन पावर को, अपनी कैपेसिटी को, अपने पोटेंशियल को आप एक चेंज करके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग आप उस काम को कर सको, ये आपको क्या बताता है, डायरेक्टिंग फैसिलिटेट चेंजेस। यानी कि चेंजेस की वजह से भी, जो भी चेंजेस की वजह से दिक्कतें आ रही हैं उसे हम किस तरह से सॉल्व आउट कर सकते हैं। फिर आते हैं लास्ट पॉइंट, प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब इसका मतलब क्या है, जो डायरेक्टिंग है वो आपको प्रमोट करता है कि किस तरह से आप साथ में मिलके कोऑपरेशन के साथ, कमिटमेंट के साथ पीपल यानी कि लोग आपके साथ जुड़ के अपने बिजनेस में स्टेबिलिटी ला सकें। जैसे कि स्टेबिलिटी का मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि लड़ाई झगड़ा ना हो,
एनवायरनमेंट हमेशा फेवरेबल हो, लोग को किसी भी तरह से दिक्कत ना आए एनवायरनमेंट के चेंजेस को देख के। तो इन्हीं चीज़ को बैलेंस करना ही डायरेक्टिंग कहलाता है। यानी कि जितना हो सके एम्प्लॉय अच्छे से खुशी खुशी काम करे, एम्प्लॉयज़ को कोई दिक्कत ना हो, एनवायरनमेंट में कोई प्रॉब्लम ना हो, आपके साथ जो लोग जुड़े हुए उनको दिक्कत ना हो। तो एक तरह से स्टेबिलिटी बनी रहती है बिज़नेस में। अगर डायरेक्टिंग होता है तो उससे स्टेबिलिटी बनी रहती है, बैलेंस एनवायरनमेंट रहता है, बैलेंस ग्रोथ होता है। तो बिज़नेस क्या है उसी के अकॉर्डिंग रन करता है। तो एक तरह समझ लीजिए कि हमारी ज़िंदगी में या हम बिज़नेस में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो होता है डायरेक्टिंग। अगर आप प्लानिंग कर रहे हो, ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हो, प्लानिंग यानी कि कुछ सोचना, ऑर्गेनाइजिंग यानी कि उसको एग्जीक्यूट करना, स्टाफिंग यानी कि राइट प्लेस एट द राइट पर्सन एट द राइट एट द राइट टाइम, यानी कि इंसान को उस जगह लगाना जिस जगह के लिए वो बना हुआ है। फिर डायरेक्ट करना भी उतना ही उसको ज़रूरी है, यानी कि इंस्ट्रक्शन देना कि काम भी जो आप जिसको जो काम दे रहे हो वो काम वैसे ही करके आपको मिल सके, यानी कि जैसा आपका ऑर्गेनाइजेशन गोल है वैसे ही आपको अचीवमेंट भी हो। अगर आपने सोच रखा है करोड़ों का टर्नओवर, तो टर्नओवर सिर्फ सोचने से नहीं होता, डायरेक्शन इंस्ट्रक्शन यानी कि आप उनको वो चीज़ सिखाओ भी कि हमें किस तरह से गेन होगा वो बिज़नेस में। तो आप अगर इन सब चीज़ों का अगर ध्यान रखा जाए तो डायरेक्टिंग या बिज़नेस अच्छे से काम कर सकता है। इसलिए डायरेक्टिंग हमारी लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो ये हो गया आपका वीडियो। आप लोग जितने भी नोट्स आपको सेंड किए जा रहे हैं उससे कॉपी करके आप अपने नोट्स को मेंटेन करेंगे और वीडियोस को जितना हो सके उतना आप देखिए।